ठीक है। अब ये पहले 15 क्वेश्चंस देखते हैं जो एक ही वर्ड के ऊपर रखा है मैंने, लेकिन मोस्ट ऑफ द वैरायटी जो है प्योर अरेंजमेंट्स की वो कवर की है मैंने। एक 7 लीटर का वर्ड दिया है पिक्चर, PICTURE। बाय द वे कितने वर्ड्स बन सकते हैं तो वो तो हमने देखा था, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है इसलिए 7 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट है क्या, तो कुछ भी रिपीट नहीं, इसलिए डिवाइड की जरूरत नहीं। 7 फैक्टोरियल। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, इस प्लेस के लिए टोटल 7 ऑप्शन है, एक यहाँ लिखोगे तो यहाँ बचेंगे 6 5 4 3 2 1, इस तरह से 7 फैक्टोरियल टोटल वर्ड बनेंगे। कुछ रिपीटेशन इसमें नहीं है। ठीक है, रिपीटेशन होता तो डिवाइड मार देते। अब कैसे वर्ड्स बनाने हैं इसकी एक 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 कंडीशन है। पहला कंडीशन है क्वेश्चन नंबर 1, वर्ड शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ आर। तो वर्ड की शुरुआत आर से ही होना है, तो इस प्लेस पे, पहले प्लेस पे आपको कंपलसरी है आर। देखो कंडीशंस दो तरह की आएगी। कुछ कंडीशंस होगी जो बोलेगी इस प्लेस पे ये चाहिए ही चाहिए, यही ऑब्जेक्ट चाहिए। और कुछ कंडीशन इस तरह से होगी जो बोलेगी इस प्लेस पे ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, दैट यू कांट पुट समथिंग ओवर हियर। तो इन दो कंडीशंस में हमेशा पहले सोचते चलो जो चाहिए वाली कंडीशन होगी। वेन एवर इट सेज इट शुड बी दिस एट दिस प्लेस ओनली दिस ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल, तो उस तरह की कंडीशन पहले सोचिए। उसके बाद जो नहीं चाहिए वाली कंडीशन है उसके बारे में सोचिए। और जब सारी कंडीशंस खत्म होगी तो बचे हुए प्लेसेस के लिए बचे हुए ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचिए। अब यहां पे ओनली कंडीशन इज दिस ऑन दिस प्लेस, दैट दिस प्लेस शुड हैव आर ओनली। तो यहां पे एक ही ऑप्शन है, दैट यू नीड टू पुट आर ओनली, दूसरा कुछ भी हम नहीं रख सकते। अब आर यहां पे रख दिया तो आर दोबारा यूज नहीं हो सकता। इस प्लेस की कोई कंडीशन नहीं, कुछ भी यूज करो चल सकता है। तो पिक्चर में टोटल 7 लेटर थे जिसमें से आर ऑलरेडी यूज हो चुका है, अब दोबारा उसका इस्तेमाल आप कर नहीं सकते। तो 1 2 3 4 5 6 बचे हुए ऑप्शंस में से कुछ भी आप यूज कर लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और यूज हो गया, कौन सा यूज हो गया वो पता नहीं, दैट इज नॉट योर कंसर्न। इस प्लेस पे कुछ भी चल सकता है, लेकिन 7 में से आर यहाँ यूज हुआ है, और आर को छोड़ के जो बाकी के 6 है उसमें से कोई तो एक यहाँ पे यूज हुआ है। कौन सा, दैट इज नॉट योर कंसर्न, बट कोई तो एक यहाँ यूज हुआ, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ कितने ऑप्शन बचे, 5। अब इसी तरह यहाँ एक और यूज हो गया, तो यहाँ कितने बचे, 4 3 2 1। मतलब योर आंसर इज 1 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दैट मीन्स पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 720। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे कि आप क्या बोल सकते थे, 7 प्लेसेस हैं जिसमें से यहां आर रखना है, मतलब एक ही ऑप्शन। सो दिस प्लेस इज एनीवेज आउट ऑफ योर कंट्रोल, so you only have these 6 places in your control and these 6 objects in your control। तो 6 ऑब्जेक्ट्स को 6 प्लेसेस पे 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, मतलब 720। अब दूसरे पे आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है वर्ड शुड स्टार्ट विथ आर बट नेवर एंड विथ ई। 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन है कि यहां आर चाहिए और यहां ई नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये चाहिए ही चाहिए, और ये बोल रहा है यहाँ नहीं चाहिए। तो जो चाहिए वाली कंडीशन होती है, व्हेनेवर इट सेज दिस शुड बी दिस ओनली, तो थिंक अबाउट दैट कंडीशन फर्स्ट। तो यहाँ आर ही चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है। अब इस प्लेस के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे आर तो यूज हो गया, ठीक है, तो आर तो चला गया, आर इज यूज। अब बचते 6 ऑप्शन है जिसमें से ई यहाँ अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे ई अलाउड नहीं, तो PICTU इन्हीं में से कुछ यूज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हो गया 5 ऑप्शंस, ओनली 5 ऑप्शंस आर देयर एट दैट प्लेस। ठीक है, अब इस प्लेस की आते हैं, इस प्लेसेस की कोई कंडीशंस नहीं है, इन 5 प्लेसेस की कोई कंडीशन नहीं है। 7 ऑब्जेक्ट्स थे जिसमें से एक ऑब्जेक्ट इधर यूज हो गया, कौन सा यूज हुआ पता है हमें, आर यूज हो गया, और एक ऑब्जेक्ट यहां यूज हुआ, कौन सा पता नहीं, ई को छोड़ के इनमें से कोई तो एक ऑब्जेक्ट और यूज हो गया। तो आर भी यूज हुआ और एक कोई तो यूज हो गया, मतलब ये पिक्चर में जो 7 लेटर थे जिसमें से आर यूज हुआ और कोई तो एक यहां यूज हुआ, मतलब अब बचे 5 लेटर्स, अब बची 5 प्लेसेस। तो यहां 5 ऑप्शन और एक यूज हुआ, तो 4 ऑप्शन, 3 2 1। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस ओनली 1 ऑप्शन, लास्ट प्लेस 5 ऑप्शन, एंड द रिमेनिंग 5 प्लेसेस कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल। तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 120 इंटू 5। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 600, पहले का आया था 720, दूसरे का 600। आई होप इट इज क्लियर। अब थर्ड पे चलते हैं।
थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है वर्ड नेवर स्टार्ट्स विथ यू एंड नेवर एंड्स विथ आर। शुरुआत यू से नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, शुरुआत यू से नहीं चाहिए और एंड आर पे नहीं चाहिए। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है फंस गए हो, क्योंकि ये थोड़ा मतलब फंसाने वाला है क्वेश्चन। क्योंकि आप ध्यान से देखो, इसमें दोनों सिमिलर कंडीशन है, दोनों बोल रहा है ये नहीं चाहिए। तो पहला तो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि किस से शुरुआत करें, इधर से या इधर से। लेकिन किधर से भी शुरुआत करो एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी देखते हैं। यहाँ u नहीं चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शंस में से u नहीं चाहिए। तो यहाँ you have 6 ऑप्शंस विथ u को छोड़ के बाकी के 6 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। 6 में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अब आते हैं इस प्लेस के ऊपर। अब ये बोल रहा है कि r आपको यूज नहीं करना। अब यहाँ पे कितने ऑप्शन है, यूज 7 ऑप्शन थे, जिसमें से एक आपने यहाँ यूज किया है। कौन सा यूज किया है वो आपको पता नहीं, बट यू हैव नॉट यूज्ड यू तो आपने यूज नहीं किया, यू तो यूज नहीं किया पक्का पता है। इसका मतलब PICTRE इन 6 में से कोई तो यूज किया है। मान लो अगर आपने P यूज किया होगा, यहाँ पे अगर आपने P यूज किया हुआ होगा, तो इस प्लेस पे आप P को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि P यहाँ यूज हो चुका है। और R तो यहाँ पे मना है। थर्ड क्वेश्चन की कंडीशन है R कैन नॉट बी एट द एंड। तो यहाँ जो यहाँ यूज हुआ P वो तो यूज नहीं कर सकते, और R तो यहाँ पे कतई यूज नहीं कर सकते, वो तो क्वेश्चंस की डिमांड है। तो एट दिस प्लेस वी विल हैव ओनली 5 ऑप्शंस विद अस। जो यहाँ यूज किया मान लो P वो यूज नहीं कर सकते, और R तो यहाँ वैसे भी अलाउड है। 2 ऑप्शंस कम हो गए, मतलब बचे 5 ऑप्शंस। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, we only know that u is not used here, u तो नहीं यूज हुआ है, मतलब PICTRE में से कोई तो एक यूज हुआ है। अब PICTE में से कोई यूज हुआ होगा तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन इस प्लेस पे समझो अगर हमने R को ही यूज किया हुआ होगा, इफ यू यूज्ड R ओनली, अगर R को ही यूज किया है तो एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर आपने R को यहाँ यूज किया तो एट दिस प्लेस R को छोड़कर, क्योंकि R यहाँ यूज हुआ है और R हमें वैसे भी नहीं चाहिए था, जो नहीं चाहिए वही यूज हुआ है, तो R को छोड़ के 1 2 3 4 5 और ये 6 ऑप्शंस में से वी कैन यूज एनीथिंग। सो यहाँ पे देन वी विल हैव 6 ऑप्शंस। तो आपको अब समझ में मेरे ख्याल से आया होगा क्या प्रॉब्लम है। द कंडीशन इज u शुड नॉट बी एट द स्टार्ट एंड R शुड नॉट बी एट द एंड, बट we don't know when we are thinking about this place, that time we don't know whether R is used here। u तो नहीं है मुझे पता है, लेकिन क्या यूज हुआ फिर, R यूज हुआ है या फिर कुछ और यूज हुआ है। इसलिए प्रॉब्लम हमें ये प्लेस की आ रही है। दिस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू आर यूजिंग हियर। आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो ये इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी मैंने थियोरी के वक्त भी बताया था आपको, नहीं शायद वो उस पार्ट की हमें थियोरी इसी क्वेश्चन के साथ देखनी है। तो जब भी कभी डिपेंडेंसी आएगी किसी प्लेस के ऊपर, ये डिपेंड कर रहा है कि क्या आप यूज कर रहे हो। तो जिस चीज पे डिपेंडेंसी आ रही है, जिस कारण यूज आ रही है, उसके ऊपर 2 केसेस आप बना दीजिए। मतलब डिपेंडेंसी इसी बात पे है ना कि आप यहाँ पे आर यूज कर रहे हो, और 1 2 3 4 5 6 7 यानी क्या लिखता हूं, और 2 4 5 6 7 यू यहाँ नहीं है, आर यहाँ नहीं है, ये तो पक्का पता है। बस ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ऑप्शन यही है ना कि आर यहाँ यूज कर सकते भी है और या फिर नहीं कर सकते हैं, 2 ही केसेस बनेगी। तो जस्ट डायरेक्टली फॉर्म 2 cases and we are fine with using r at the first place as well as not using r at the first place। क्वेश्चन ने r पहले प्लेस पे हो या नहीं हो ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो r पहले प्लेस पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें फाइन है। इसलिए ये भी केस हमारे लिए चलेगा, ये भी केस चलेगा। बस मेक श्योर ये करना है कि यू शुड नॉट यूज u at the first and r at the end। अब मान लो अगर पहली प्लेस पे r है तो यहाँ एक ही ऑप्शन आएगा, बाकी यहाँ पे R यूज हो गया। क्या यूज किया, R, इसलिए एक ही ऑप्शन। यहाँ R नहीं चाहिए और वह वैसे भी R यूज हो गया है, तो यहाँ पे R को छोड़ के बाकी के सारे 6 ऑप्शंस। अब इन 5 प्लेसेस की तो वैसे भी कोई कंडीशन नहीं है, जिनकी कंडीशन नहीं होता उनको हमेशा सिंपल रखिए। ये 5 प्लेसेस पे कुछ भी चल सकता है, एक यहाँ यूज हुआ है,
एक यहाँ यूज हुआ है, तो इन 7 में से एक यहाँ यूज हुआ है, एक यहाँ यूज हुआ है, मतलब अब बचे हैं 5 ऑप्शंस। कौन से 5 बचे हैं, वी डोंट केयर, बिकॉज इनकी कोई डिमांड नहीं है ये 5 प्लेसेस की। तो बचे 5 में से एक यहाँ यूज कीजिए, फिर एक और कम होगा तो यहाँ 4 ऑप्शन बचेंगे, फिर यहाँ एक यूज होने के कारण एक कम होगा तो 3 2 1, सो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 6, दैट मीन्स टोटल 720 केसेस। ठीक है, 720 केसेस। और का मतलब एडिशन। और देखो यू यहां नहीं चाहिए, आर यहां नहीं चाहिए, लेकिन आर पहले प्लेस पे हो भी सकता है और आर पहले प्लेस पे नहीं भी हो सकता है। उन्होंने हमें तो आर के फर्स्ट प्लेस के बाद ऊपर कोई कंडीशन नहीं रखी। सो अब वो ट्राई करते हैं इफ आर इज नॉट यूज्ड एट द फर्स्ट प्लेस। तो इफ यू इज नॉट अलाउड एंड इफ वी आर नॉट यूजिंग आर एट द फर्स्ट प्लेस, क्यों यूज नहीं कर रहे आर पहले प्लेस पे, क्योंकि जब आर पहले प्लेस पे आता है तो जो 720 वर्ड बनते हैं दैट वी आर एनीवेज गोइंग टू काउंट सेपरेटली। ठीक है, तो अब आर अगर नहीं होता तो यू अलाउड नहीं, आर अलाउड नहीं, तो 7 में से 2 ऑप्शन अलाउड नहीं, तो बचे ऑप्शंस 5। अब लास्ट प्लेस पे देखते हैं, तो लास्ट प्लेस पे आर इज नॉट अलाउड, लास्ट प्लेस पे आर इज नॉट अलाउड एंड वी हैव नॉट यूज्ड आर हियर, वी हैव यूज्ड समथिंग अपार्ट फ्रॉम आर। आर को छोड़ के कोई तो और दूसरी चीज हमने यहाँ यूज की है पहले प्लेस पे, तो वो तो यूज नहीं कर सकते, और आर तो आर भी यूज नहीं कर सकते, तो जो यूज यहाँ हुआ वो भी नहीं कर पाएंगे। मान लो पी यूज किया है यहाँ पे तो वो यूज नहीं कर पाएंगे और आर भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो 7 में से आर अलाउड नहीं एंड जो यहाँ यूज किया वो भी अलाउड नहीं, तो 2 ऑप्शन कम हो गए, दैट मींस वी विल बी लेफ्ट विद 5 ऑप्शंस। अब इन 5 प्लेस की कोई डिमांड नहीं है, कुछ भी 2 चल जाता है। क्या बचा है, सिर्फ कुछ इंटरेस्ट नहीं है हमें, क्योंकि एनीथिंग इज फाइन हियर। बस वी ओनली न्यू वन थिंग दैट वन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड हियर, कौन सा पता नहीं मुझे, कुछ तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ यूज हुआ है और कुछ तो एक और ऑब्जेक्ट यहाँ यूज हुआ है, तो 2 ऑब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं। इनमें कुछ भी 2 चलता है तो 2 ऑब्जेक्ट खत्म होने के बाद बचते 5 ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ 4 है, फिर यहाँ 3 2 1, इस तरह से। So 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is 120 into 5 is 600 into 5 is 3000। तो इस तरह के 3000 वर्ड और इस तरह के 720 वर्ड, मतलब टोटल 3720, 3720 वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। Now let's go to the fourth question. The fourth question is saying there should be at least 2 letters to the left of R. R के लेफ्ट में कम से कम 2 लेटर्स तो होने चाहिए। ठीक है, there should be at least 2 letters to the left of R. Yes, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 को यहाँ अरेंज करना है। एंड देयर शुड बी एट लीस्ट 2 लेटर्स टू द लेफ्ट ऑफ आर, कम से कम 2 लेटर आर के लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब इधर। वैसे इसमें लेफ्ट राइट किधर से भी लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ही किधर से तो लो, इधर लेते हैं हमारी तरह यूजुअली इसको एज्यूम करके चलना है। तो आर के लेफ्ट में कम से कम 2 चाहिए, इसका मतलब आर यहाँ यूज नहीं हो सकता, आर यहाँ पे भी यूज नहीं हो सकता। आर इधर नहीं चाहिए, आर इधर भी नहीं चाहिए, इधर आर हो सकता है, किधर भी हो सकता है इनफैक्ट आर। ठीक है, तो एट दिस प्लेस आर इज नॉट अलाउड, मतलब ये बचे हुए 6 में से कुछ तो एक लेना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हैं। यहाँ पे वही है, आर नहीं चाहिए, तो आर तो यूज कर ही नहीं सकते, और यहाँ कुछ तो एक यूज किया है हमने और वो आर नहीं है, कुछ तो और हमने यूज किया है आर को छोड़ के जो हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, और आर तो वैसे भी यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो हमारे पास बचते सिर्फ 5 ऑप्शन थे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आर अलाउड नहीं, इसलिए 6 ऑप्शन आर को छोड़ के, और जो यहाँ यूज किया वो तो वैसे भी अलाउड नहीं, इसलिए 5 ऑप्शन। अब इन 5 प्लेसेस की कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी 2 चल सकता है। टोटल 7 ऑब्जेक्ट है जिसमें से एक कुछ तो यहाँ यूज हुआ, क्या आई डोंट नो, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है उस चीज में। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट यूज हुआ, तो 2 ऑब्जेक्ट्स यूज हो गए, मतलब बचे ऑब्जेक्ट्स 5, बची प्लेसेस 5, तो यहाँ 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन 3 2 1, सो दिस इज 5 फैक्टोरियल, मतलब 120 into 5 is 600 into 6 is 3600। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा 3600। आई होप दिस पार्ट इज अगेन clear. Let's look at the next question. Easy था ये। Now the fourth is saying
number of letters to the left of P should be equal to number of letters to the right of E. Okay. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 लेटर्स को, इन 7 को इधर अरेंज इस तरह से करना है that the number of letters to the left of P should be equal to the number of letters to the right of E. P के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही E के राइट में होने चाहिए. मान लो, ओके, अब डिपेंड करता जाएगा. मान लो अगर P यहाँ है और E यहाँ है तो बिल्कुल चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, क्योंकि P के लेफ्ट में कितने हैं 0, E के राइट में कितने हैं 0. तो इस तरह से कितने वर्ड्स बनते हैं देख लेते हैं. यहाँ पे P ही रखना है एक ऑप्शन, यहाँ E ही रखना है एक ऑप्शन. इन 5 प्लेसेस के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं एक्सेप्ट यूजिंग व्हाट वी हैव यूज्ड हियर एंड व्हाट वी हैव यूज्ड हियर. ये दो छोड़ के बचे 5 ऑब्जेक्ट्स को इन 5 प्लेस पे अरेंज कर देंगे. 120 वर्ड्स हमारे पास बन जाएंगे. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. दिस 5 प्लेसेस कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल. यहाँ एक ही ऑप्शन है, दैट इज टू यूज P, नथिंग एल्स. दैट इज टू यूज E, नथिंग एल्स. अब दोस्तों अगर मैं E यहाँ यूज करता हूँ और P यहाँ यूज करता हूँ तो आप ध्यान से देखो, तो E के राइट में कितने होंगे 1 2. What is the condition? The condition is number of letters to the left of P should be equal to number of letters to the right of E. P को यहाँ यूज करते हैं. P के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट्स है और E यहाँ करने के बाद E के राइट में 6 ऑब्जेक्ट्स है. तो अगर मैं E यहाँ और P यहाँ लिख देता हूँ तो भी चल सकता है. हमने पहले P इधर E उधर लिख दिया था, तो ये भी चल सकता है. इधर 1 1 एंड दीज 5 कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टर. मतलब इस तरह के कितने वर्ड बनेंगे 120 वर्ड्स बनेंगे. बिल्कुल चलेगा. तो पुराने 120 और ये 120 टोटल कितने हो गए 240. अब P को इधर और E को इधर रख दिया तो भी चल सकता है दोस्तों, क्योंकि P के लेफ्ट में 1 है, E के राइट में 1 है. P के लेफ्ट में और E के राइट में सेम होने चाहिए. सो इधर P रख देते हैं, इधर E रखते हैं और ये 5 प्लेसेस जो बच गई उन पे बचे हुए 5 लेटर्स यूज कर लेंगे. सो दैट कैन बी डन इन अ टोटल ऑफ 120 वेज एंड दैट इज आल्सो फाइन. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. पिछली बार जैसे किया था उसी तरह से अगर इधर E लिखा और इधर P लिखा तो भी चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि फिर P के लेफ्ट में कितने हैं 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स है P के लेफ्ट में और E के राइट में कितने हैं 1 2 3 4 5. तो ये भी चलेगा. मतलब इधर एक ऑप्शन इधर एक ऑप्शन, दैट इज टू यूज P हियर, दैट इज टू यूज E हियर. और बचे हुए 5 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन अ टोटल ऑफ 120 वेज. देखो नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ P शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ E का सिंपली मतलब है देयर प्लेसेस शुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू एंड्स. कोई अगर इधर से तीसरा होगा तो दूसरा इधर से तीसरा होना चाहिए. कोई इधर से दूसरा है तो कोई इधर से दूसरा होना चाहिए, लाइक दैट. अब इसी तरह वी कैन यूज P हियर एंड E हियर. क्यों? क्योंकि इधर P यूज करेंगे तो उसके लेफ्ट में 2 है और E यूज इधर करेंगे तो उसके राइट में भी 2 है. तो अगेन यहाँ एक ऑप्शन बचे हुए 5 कैन बी अरेंज्ड इन 120 वेज. सिमिलरली E इधर और P इधर यूज किया तो भी चल सकता है. मतलब अगेन 120 वेज. अब इसके सिवा तो कुछ और कर नहीं सकते क्योंकि P को यहाँ नहीं लिख सकते. P को यहाँ लिखा तो P के लेफ्ट में 3 है तो E के राइट में 3 होने के लिए E को भी इसी प्लेस पे रखना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल. सो टोटल 1 2 3 4 5 6 मतलब 720 वेज आर देयर. 720 तरीके से ये अरेंजमेंट हो सकती है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टॉप हियर फॉर अ मोमेंट.